नमस्कार। वेलकम टू स्टॉक इन्फ्यूज। तो बिना इधर उधर की बात किए वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग एक ऐसे कंपनी के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं जिसमें किसी ने भी किसी प्राइस पॉइंट पर अगर इन्वेस्टमेंट किया होगा तो उनको लॉस हो रहा होगा। तो हम लोग डिटेल में डिस्कशन करेंगे क्या हमें इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए। जैसा कि आपने थंबनेल में पढ़ ही लिया होगा, कंपनी का नाम है इंडिगो पेंट्स। अब दोस्तों, कंपनी का बिजनेस मॉडल समझने की जरूरत नहीं है। सिंपल सा बिजनेस मॉडल है। कंपनी पेंट बनाती है, पुट्टी बनाती है और उसको मार्केट में सेल करती है। तो हमें ज्यादा बिजनेस मॉडल समझने की जरूरत नहीं है। अगर कुछ प्लस पॉइंट की बात करें तो कंपनी को फर्स्ट मूवर एडवांटेज हासिल है। जैसे कि प्रोडक्ट्स देख सकते हैं दोस्तों, मेटेलिक इमल्सन हो गया, टाइल कोट इमल्सन हो गया, ब्राइट सीलिंग कोट इमल्सन हो गया, फ्लोर कोट हो गया, इत्यादि प्रोडक्ट्स में कंपनी ने सबसे पहले मार्केट में लॉन्च किया था, जो कि एक पॉजिटिव पॉइंट है। मतलब समझ में आता है कंपनी प्रोडक्ट्स का इनोवेशन करने पर ध्यान देती है। अब दोस्तों, अगर कंपनी के रेवेन्यू ब्रेकअप को देखें ज्योग्राफी वाइज, तो आपको 46% रेवेन्यू साउथ इंडिया से आता है, 29% ईस्ट इंडिया से, वेस्ट से 14%, 11% नॉर्थ इंडिया से आता है। अगर साउथ इंडिया में भी देखें तो 30% रेवेन्यू सिर्फ केरला से आता है। अब दोस्तों, बहुत सारे एक्सपर्ट जब आपको एनालिसिस करके बताएंगे तो इसको एक रिस्क बताएंगे। अब मैं आपको समझाता हूं दोस्तों कि रेवेन्यू कंसंट्रेशन कैसे रिस्क होता है। दोस्तों, रिस्क तब होता जब कंपनी का 30% रेवेन्यू एक ही क्लाइंट से आ रहा होता। लेकिन ये ज्योग्राफी वाइज है कि एक ही स्टेट से कंपनी का 30% रेवेन्यू आ रहा है। अगर यहां पर रिस्क की बात करें तो रिस्क है दोस्तों कि मान लीजिए केरल में अगर किसी वजह से कंपनी का पेंट का बिक्री कम हो जाता है, मान लीजिए बाढ़ आ जाए, भगवान न करे, या फिर अदर प्रॉब्लम हो जाए, तो कंपनी का रेवेन्यू तेजी से गिर सकता है। दोस्तों, अगर आप थियोरिटिकली सोचें तो ये एक रिस्क नजर आएगा, लेकिन प्रैक्टिकली मुझे ये कोई भी रिस्क नजर नहीं आता है। तो रेवेन्यू कंसंट्रेशन को हमें रिस्क जैसे कंसीडर नहीं करनी चाहिए। मैं तो इसको पॉजिटिव तरीका से ही लूंगा कि कंपनी अपने प्रोडक्ट को एक स्टेट में स्टेब्लिश कर चुकी है और अच्छा खासा सेलिंग कर रही है, और आने वाले समय में कंपनी दूसरे राज्यों को भी कैप्चर कर सकती है। मैं इसको एज ए पॉजिटिव पॉइंट लेना पसंद करूंगा। हम लोग कंपनी के फाइनेंशियल्स को भी देख लेते हैं फटाफट। 6000 करोड़ का मार्केट कैप है, 53 का प्राइस टू अर्निंग रेशियो है। पेंट कंपनी के हिसाब से रिजनेबल माना जाएगा। आरओसी को देखें तो 18.7 का है, रिटर्न ऑन इक्विटी 13.9 का है, दोनों ही अच्छा माना जाएगा। कंपनी के ऊपर डेट देखें तो बहुत माइनर सा है, 11.8 करोड़ का। उसके कंपैरिजन में कंपनी के पास 648 करोड़ का कैश रिजर्व है। तो कंपनी डेट फ्री भी है और कंपनी कैश रिच भी नजर आती है। अगर कंपनी के सेल्स एंड प्रॉफिट ग्रोथ को देखें तो वो भी आपको अच्छा देखने को मिलेगा। 536 करोड़ का सेल्स था, 625 होता है, 723, 900, ट्रेलिंग 12 मंथ में 1000 करोड़ हो चुका है। तो कंपनी का सेल्स अच्छे से ग्रो कर रहा है। अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन को देखें तो एक समय 10% था, 15 होता है, अभी आपको 15, 16, 17% पर झूलता नजर आ रहा है। अगर कंपनी के नेट प्रॉफिट को देखें तो 27 करोड़ का प्रॉफिट था, सीधा बढ़कर 48 होता है, 71, 84, 116 करोड़ पहुंच चुका है ट्रेलिंग 12 मंथ में। तो कंपनी का सेल्स एंड प्रॉफिट ग्रोथ दोनों ही बहुत अच्छा नजर आता है। अगर कंपाउंड सेल्स ग्रोथ को देखें 10 ईयर का, ये भी शानदार देखने को मिलेगा। कंपाउंड प्रॉफिट ग्रोथ को देखें तो ये उससे भी बेहतर नजर आता है। अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखें, छोटी कंपनी में देखनी भी चाहिए। 54% का स्टेक प्रमोटर के पास है। प्रमोटर अपने स्टेक को सेल नहीं कर रहे हैं, आराम से बैठे हैं। एफआईआई का स्टेक देखें तो पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में इस क्वार्टर में थोड़ा सा कम हो चुका है। अगर डीआईआई के स्टेक को देखें तो ये भी आपको थोड़ा सा कम होता हुआ नजर आ रहा है, और पब्लिक का स्टेक पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में इस क्वार्टर में बढ़ चुका है। अब दोस्तों, यहां पर शेयर होल्डिंग पैटर्न में कोई मेजर चेंज देखने को नहीं मिलता है। ऐसा तो नहीं होगा कि एफआईआई डीआईआई
कभी सेल ही नहीं करेगी अपने छोटे मोटे स्टेक को, या फिर पब्लिक सेल ही नहीं करेगी। ये छोटा मोटा चेंज चलता रहता है। हमें देखना चाहिए क्या प्रमोटर अपने स्टेक को बेचकर निकल रहे हैं या नहीं। प्रमोटर का स्टेक कांस्टेंट नजर आता है, कुछ भी चेंज देखने को नहीं मिलता है, तो शेयर होल्डिंग काफी बेहतर नजर आती है। अब आपको एक महीने पुराना न्यूज दिखाना चाहूंगा। 30 नवंबर का न्यूज है। शेर खान ने स्टॉक में 68% का अपवर्ड मूवमेंट का एक्सपेक्टेशंस दिया था। प्राइस वाइज देखें तो 2250 रुपीज का टारगेट दिया था, लेकिन दोस्तों हुआ क्या, स्टॉक नीचे और जाते गई और अपने 52 वीक लो पर पहुंच गई। दोस्तों मैं हमेशा बोलता हूं किसी भी ब्रोकर का टारगेट देखकर आपको इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं तो 10 में से 7-8 बार आप फंस जाएंगे और 1-2 बार ही आपको बेनिफिट होगा। आपको स्टॉक में तभी इन्वेस्टमेंट करना चाहिए जब आपको इन्वेस्टमेंट करना हो और स्टॉक में डिस्काउंट अवेलेबल हो। अब दोस्तों हम लोग इंडिगो पेंट्स का कंपैरिजन अन्य पेंट कंपनियों के साथ करेंगे और देखेंगे कि कंपनी का परफॉर्मेंस कैसा है अन्य कंपनियों की तुलना में। अगर दोस्तों प्राइस टू अर्निंग रेशियो देखें तो आपको एशियन पेंट का 80 के आसपास मिलेगा, बर्जर पेंट का 60 के आसपास मिलेगा और इंडिगो पेंट्स का देखें तो 53 के आसपास नजर आता है। अगर 5 ईयर के सेल्स एंड प्रॉफिट के ग्रोथ को देखें तो आपको सबसे अच्छा इंडिगो पेंट्स का देखने को मिलेगा 25% का, एशियन पेंट का 14% का है और बर्जर पेंट का भी 14% का ही देखने को मिलता है। अगर प्रॉफिट के ग्रोथ को देखें तो 48% का इंडिगो पेंट्स का है, 14% का बर्जर पेंट का है, एशियन पेंट का आपको 10% के आसपास नजर आता है। तो प्रॉफिट एंड सेल्स का ग्रोथ आपको इंडिगो पेंट में सबसे बेहतर नजर आता है अन्य पेंट कंपनियों की तुलना में। मार्केट में 3 ही कंपनी है पेंट वाली जिसमें इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। एक है बर्जर पेंट, दूसरी है एशियन पेंट और तीसरी है इंडिगो पेंट्स। अब दोस्तों हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कम क्यों नजर आता है। दोस्तों इसका रीजन है कंपनी अपने टोटल रेवेन्यू का 13% एडवर्टीजमेंट पर खर्च करती है। दोस्तों ये बहुत बड़ी बात है, अपने टोटल रेवेन्यू का 13%। इसी के कारण आपको ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कम देखने को मिलता है। कंपनी इनिशियल फेज में है, कंपनी अपने ब्रांड को बिल्ड कर रही है, बड़े बड़े ब्रांड एम्बेसडर को हायर कर रही है ताकि लोगों के बीच पहुंच बनाया जा सके। बाद में एक बार ब्रांड बिल्डिंग हो जाता है तो कंपनी का प्रोडक्ट्स ऑटोमेटिकली सेल होता जाता है। अब सवाल आता है कि जिन्होंने भी ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट किया हुआ है ऊपर के लेवल पर, उनको क्या करना चाहिए। दोस्तों आपको एक पैसे की भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आप आराम से स्टॉक को होल्ड कर सकते हैं। जब भी स्टॉक में तेजी आएगी तो बहुत बड़ी तेजी आएगी, क्योंकि जैसा कि हमने देखा कंपनी का प्रॉफिट एंड सेल्स का ग्रोथ बहुत ही अच्छा है। तो और पॉजिटिव पॉइंट की बात करूं तो कंपनी अपने ब्रांड बिल्डिंग पर बहुत ज्यादा ध्यान दे रही है, अपने एडवर्टीजमेंट पर काफी ध्यान दे रही है। कंपनी डेट फ्री है, कंपनी कंजम्पशन सेक्टर से बिलोंग करती है, तो इस कंपनी में आपको डेफिनेटली इन्वेस्टेड रहना चाहिए अगर आपने ऑलरेडी किया हुआ है। अगर किसी को फ्रेश इन्वेस्टमेंट करना है तो ये प्राइस पॉइंट काफी बेटर नजर आता है। दोस्तों यहां पर मैं एक पॉइंट और डिस्कस करूंगा। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, जैसे ही आईपीओ लिस्टिंग होती है तुरंत में उसको खरीदने का कोशिश करते हैं, जैसे कि फर्स्ट डे फर्स्ट शो हो। लेकिन दोस्तों ऐसी गलती हमें नहीं करनी चाहिए। आप देख सकते हैं जब से कंपनी की लिस्टिंग हुई है तब से स्टॉक लगातार टूट रहा है। दोस्तों ऐसा बहुत सारी कंपनियों में होता है। आप 10 बार ऐसा इन्वेस्टमेंट करते हैं फर्स्ट डे फर्स्ट शो वाला, तो आप 8 बार गलत जाएंगे, 2 बार ही सही जाने का पॉसिबिलिटीज होता है। इसलिए आपको इन्वेस्टमेंट करने से पहले स्टॉक को थोड़ा सेटल होने देना चाहिए, थोड़ा इंतजार करना चाहिए। और अगर आपको इन्वेस्टमेंट करनी भी है तो छोटा मोटा ही इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। नया लिस्टिंग कंपनी में बड़ा इन्वेस्टमेंट बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसी बहुत सारी उदाहरण पड़ी हुई है। जब कंपनी की लिस्टिंग होती है, कंपनी तेजी से ऊपर जाता है, उसके बाद स्टॉक में गिरावट होती है और स्टॉक बहुत लंबे वक्त तक के लिए नीचे के लेवल पर रहता है। आपका पैसा ब्लॉक हो जाता है, आप परेशान हो जाते हैं,
स्टॉक को लॉस में सेल कर देते हैं, आपको नुकसान हो जाता है। इसलिए दोस्तों कभी भी लिस्टिंग के बाद हड़बड़ाकर इन्वेस्टमेंट मत करिए, थोड़ा इंतजार करिए, उसके बाद ही इन्वेस्टमेंट का डिसीजन लीजिए अच्छे से सोच समझकर। इस वीडियो के डिस्कशन के लिए इतना ही रखते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, आपका ही चैनल है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।